जैसे कि आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुल गए हैं। स्पेशल प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में साथ अरविंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, नितिशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार, और श्वेता लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। बता रहे थे इस धाम के बारे में और यहाँ से जुड़ी कथाओं के बारे में। जी महाराज जी, आप जो बता रहे थे इस कुंड के बारे में, जरा नारद कुंड के बारे में, इन शिलाओं के बारे में बताएं। ये जो गर्म पानी का कुंड है, ये अग्नि तीर्थ है। स्वयं अग्नि देवता ने अग्नि के रूप में अपना शरीर धारण किया है। लोग पहले इस अग्नि कुंड में अपने शरीर को जला के भस्म करते हैं, तब दर्शन के लिए जाते हैं। क्योंकि पहले यहाँ लोग अपना शरीर छोड़ने आते थे, चौथी पीढ़ी में आते थे। चौथी पीढ़ी चौथा धाम था। लास्ट में 80+ के बाद लोग आते थे। उसीलिए जब लोग आते हैं, शरीर अब किसी से छूटता नहीं, इसीलिए इस अग्निकुंड में जो भी आएगा मंदिर में दर्शन करने तभी जाएगा जब वो अग्निकुंड में अपने शरीर को जला के भस्म करेगा, अपने पापों का नाश करेगा और इस अग्नि तीर्थ का पूजन करके, तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूजन करके, अपने नाम वाम लिखा के दर्शन करवा के फिर यहाँ से दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये जो कुंड है, यहीं पर बैठ के भगवान ने तप किया। यहाँ पर शास्त्रों में लिखा गया है, एतत् पंचशिला मध्ये शुद्धो बद्रिकाश्रम में आशानाम मध्ये एतदानम देवानाम अपि च दुर्लभम। 5 शिलाओं के मध्य में भगवान का शुद्ध बद्रिकाश्रम है, जिसमें देवता लोग भी दान पुण्य करने के लिए तरसते हैं। वो 5 शिलाएं हैं, जिसमें गर्म पानी का कुंड है वो मार्कंडेय शिला है। मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, उन्होंने वहां पे तप किया। उसी के बगल में ये 12 शिला है, बड़ा अवतार भगवान का। उसी के बगल में जो दूसरा शिला आपको दिख रही है वो नारद शिला है, जिसके नीचे नारद नाम का प्रसिद्ध कुंड है। और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है शंकर भगवान का, शंकराचार्य का मंदिर है। यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है। उसी के बगल में एक गरुड़ शिला है। गरुड़ भगवान ने यहाँ तप किया था है। फिर भगवान के विष्णु वाहन की पद्मी उनको मिली थी तप करने के बाद में। एक शिला नरसिंह शिला है, जो अभी पानी में होती है, जब पानी घटता है तब उसके दर्शन होते हैं। तो 5 शिलाएं हैं। उसी के भगवान वहीं पर बैठ के भगवान ने तप किया, ये मंदिर की स्थापना की। और आपको मंदिर के पीछे आपको जो शेषनाग दिखाई दे रहा है, शेषनाग का फन है, ऊपर से आपको जो दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 9, वो शेषनाग के फन है। वो इसलिए वो मंदिर की सुरक्षा के लिए, कोई भी बर्फ का ग्लेशियर आता है, इधर मंदिर के पीछे कोई ग्लेशियर नहीं आता है, वो बर्फ के ग्लेशियर इधर उधर हो जाते हैं मंदिर की सुरक्षा के लिए। देखिए, ये भी अपने आप में चमत्कारिक ही लगता है। अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाने, ये मंदिर के पीछे जो कैमरे में आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये है नारायण शिखर इसे कहते हैं, नारायण पर्वत है ये जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और इसी को, जैसा कि पुरोहित जी बता रहे हैं, राज पुरोहित जी, कि दरअसल इसे शेषनाग के रूप में माना जाता है। बीच में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शेषनाग का फन होता है, उसी तरह से शेषनाग के फन के तौर पर ऊपर जो है पर्वत, वो जो शिखर है वो आपको नजर आएगा। और ये कहते हैं बरसों से ये लोग देख रहे हैं, चाहे जितनी भी बर्फ जमा हो जाए, बीच में कभी भी बर्फ नहीं गिरता है। दाएं बाएं कहीं भी गिर जाए, लेकिन मंदिर के ऊपर कभी बर्फ नहीं गिरता है। ये कैसा चमत्कार, चमत्कार। मंदिर के ऊपर बर्फ गिरते हैं, मगर ये जो ऊपर से ग्लेशियर आते हैं, जिससे कि मंदिरों की क्षति हो जाती है, तो ग्लेशियर डाइवर्ट हो जाता है। मंदिर तो बर्फ से ढका होता है जब कपाट बंद के बाद में, मगर मंदिर के जो बड़े बड़े ग्लेशियर ऊपर जो हैं पहाड़ों में, वो ग्लेशियर कोई भी नहीं आता। भगवान की सुरक्षा के लिए शेषनाग ने अपना रूप धारण किया। वहां पर शेषनाग का अवतार है। उसी के बगल में ये जो उर्वशी पर्वत आपको दिख रहा है, ये सामने उर्वशी पर्वत है, ये सामने आपको दिख रहा है, ये नारायण पर्वत। और उर्वशी पर्वत के बीच में एक नीलकंठ पीक है, नीलकंठ पर्वत है। उसके ठीक पीछे केदारनाथ जी का मंदिर है। और ये सामने नर पर्वत और ये सामने नारायण पर्वत। नर नारायण नहीं है द्वापर युग में, उसमें तप किया था नर नारायण ने। तो नर अर्जुन हुए थे, नारायण कृष्ण हुए थे द्वापर युग में। सतयुग में भगवान ने नर नारायण के रूप में दर्शन में यहाँ पर तप किया था। इसीलिए इसको अष्टम भूवैकुंठों में एक भूवैकुंठ इसको कहा जाता है ना। बिल्कुल। तो जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी और जिस तरह से आपने जाना यहाँ के महात्मा को, जाहिर सी बात है ऐसे में जब कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा, आप बताइए, तो अपने आप को कैसे धन्य ना समझे, जहां से इतनी बातें, इतनी कथाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे पुराणों में इस जगह का वर्णन है। एक एक कथा जो अभी आपको राज पुरोहित जी ने बताई है, उन एक एक कथाओं का वर्णन हमारे पुराणों में है। और उसे जानने के बाद जब आप इस धर्म स्थली पर आते हैं, जब आप इस तपोस्थली पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा लगता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। श्वेता, बने रहिए आप हमारे साथ। अद्भुत अलौकिक तस्वीरें आपको लगातार श्वेता दिखा रही हैं सीधी। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपके पास आ रहा हूं। अरविंद जी, बद्रीनाथ धाम के अगर हम समझने की कोशिश करें आध्यात्मिक महत्व को, और साथ ही साथ अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि आम जन जीवन में कितना महत्व बढ़ जाएगा, जिंदगी में कितना परिवर्तन आ जाएगा अगर हम एक बार दर्शन कर लें तो। देखिए, आपने जो बात पूछी वैभव जी,
तो इसको भू वैकुंठ कहते हैं, अर्थात इस भूमंडल का, इस भूमि का, इस मृत्युलोक का वह वैकुंठ स्थान है। और वैकुंठ स्थान कितना विशेष है, क्योंकि 6 मंथ यहाँ मानव देह रूपी आदमी इंसान जाकर के भगवान का अर्चन तवार्चन पूजा आराधना आदि करता है, और 6 महीने देवताओं का ये पर्यटक स्थल है। देवता स्वयमेव यहाँ आकर के जो है आराधना करते हैं, देवता स्वयं यहाँ तपस्या करते हैं, देवता स्वयं यहाँ भ्रमण करते हैं। इसलिए इस स्थान का तो एक कहना बहुत ही अपने आप में विहंगम है, अद्वितीय है, अवर्णीय है, अकल्पनीय है कि यदि व्यक्ति वहाँ एक बार भी जाता है और जाकर के भगवान के दर्शन करता है, भगवान की वहाँ याचना प्रार्थना करता है और शायद भगवान के विष्णु सहस्रनाम का उसने स्मरण किया, तो वह धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु के अवतार जो नर नारायण हुए, और नर नारायण नाम के वहाँ 2 पहाड़ भी हैं, तो यही नर नारायण ने वहाँ विशेष तपस्या की, और साथ में नारायण के साथ साथ नारद जी ने भी तपस्या की, और यहीं से स्वर्गरोहण द्रौपदी जी के साथ जो है पांडव और द्रौपदी सहित स्वर्ग की जो उनने यात्रा, स्वर्गरोहिणी जो यात्रा प्रारंभ की, वो यहीं से प्रारंभ की। तो कहने का तात्पर्य कि ये 4 धामों में से विशेष धाम है ही। जैसे आपका जो है द्वारका में जो है द्वारिकाधीश है, यहाँ आपका जो है बद्री विशाल धाम है, आपका रामेश्वरम में रामेश्वर है, और जगन्नाथपुरी में आपका जो है जगन्नाथ धाम है। लेकिन इन चारों धामों में यह जो है भूस्वर्ग लोग है, इस धाम की अपनी एक विशेष महत्वता है, विशेष अपनी मान्यता है। और कहते भी हैं क्या, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृद भावो भूतात्मा भूत भावना और भूतात्मा परमात्मा चा मुक्तानाम परमागति। यदि परम मुक्ति आपको चाहनी है तो विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, भगवान विष्णु के यहाँ आकर के या भगवान विष्णु के नाम के यदि आप आज स्मरण करते हैं तो आप ये समझिए कि आपके हर प्रकार के कष्ट जो है नष्ट हो जाते हैं, हर प्रकार का ताप नष्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं कि अचिंत्या व्यक्त रूपाया विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे तापत्रय विनाशाया। जो भी जितने भी आपके ताप हैं, जितने भी दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार के आपके ताप हैं, तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नमः। तो यहाँ आप भगवान का जो स्मरण करते हैं वो पूरी तरह से आपके ताप से जो है च्युत हो जाते हैं, ताप से आप जो है पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और ये है क्या, ये भगवान के जो आपको प्रदान करते हैं मानव देह को, हर प्राणी हर मनुष्य को हर क्षण हर सेकंड वह फल प्रदान करते हैं जिसकी वो कल्पना कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, एक पिता होता है, अपने संतान को जन्म देता है, लेकिन उसकी भी वो बहुत अच्छे से ख्याल और बहुत अच्छे से परवरिश नहीं कर पाता। लेकिन एक जगत पिता परमात्मा है, परम पिता परमात्मा है, जिसको हर क्षण हर सेकंड आपके विषय में याद है और आपके साथ हर क्षण हर सेकंड हर पल आपके साथ जो है वह है और आपके हर प्रकार की वह जो है रक्षा करता है। तो जगत पिता परमात्मा भगवान विष्णु का यह जो स्थान है अपने आप में तपस्या के लिए, और तपस्या है क्या, कर्म की जो पत्नी है उसी का नाम तपस्या है। व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन जब तक व्यक्ति भगवान के प्रति आश्रित नहीं होता, भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता, थोड़ा सा तप पुण्य नहीं करता, तब तक उसको वो कर्म के प्रति जो है सफलता नहीं प्राप्त होती। तो तपस्या आप मान लीजिए कि जैसे क्या नाम से आप कर्म करते हैं तो कर्म की जो प्रतिफल है और कर्म जो आपका भाग्य के हिसाब से प्राप्त होता है, बगैर तपस्या के नहीं प्राप्त होता है।